नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लासेस में। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है इंडिया जियोग्राफी का। इंडिया जियोग्राफी के आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के खनिज संसाधन के टॉप 50 क्वेश्चन। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें भारत के खनिज संसाधन का टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। यानी खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, तो इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी छोटा नागपुर का पठार। डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। यानी भारतीय खनिज का पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो ये भी छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे एसक की प्राप्ति होती है। तो आपको बताना है कि उत्तम किस्म के लोहे के एसक की प्राप्ति कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी वेलाडीला से, यानी वेलाडीला से प्राप्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। कुद्रमुख लोहा खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुद्रमुख लोहा खनिज परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर ये वीडियो देखना चाहते हैं या स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज इंडिया जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो इंडिया जियोग्राफी की एक मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उड़ीसा राज्य है जो कि लोहा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा एसक किस प्रकार का होता है। यानी भारत में लोहा एसक पाए जाने वाला किस प्रकार का होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हेमेटाइट प्रकार का होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। जवाहर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। यानी जवाहर रामपुरा अगुचा खनन किस क्षेत्र से खनिज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिस्सा और जस्ता से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा जस्ता उत्पादक वाला राज्य है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए यानी राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत का आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यानी तांबा से आत्मनिर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। तो कॉपर खनन से संबंधित बताना है कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है यानी खेतड़ी से संबंधित है, यानी खेतड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है ना, ये भी बात आप ध्यान रखिए, राजस्थान राज्य में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताना है आपको। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। तो बतानी है बॉक्साइट का एक प्रमुख खान कौन सी है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी लोहार दग्गा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहार दग्गा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस खनिज के लिए जाने जाता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 15 हमारा, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाना राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम के स्थान पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कोडरमा किस खनिज से उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए जाना जाता है? तो किस खनिज के लिए जाना जाता है कोडरमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है ये। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं, अभ्रक के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक में उत्पादक में भारत का बताना है, यानी विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक के स्थान पर भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमर किस स्थान में पाया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगमर, उच्चतम श्रेणी का संगमर किस स्थान में पाया जाता है? तो भारत में बताना है आपको किस स्थान से पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकराना के स्थान पर पाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद पत्थर, यानी सफेद संगमर निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? और यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? सोने की सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में सोना उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 क्वेश्चन का नाम है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा का थोरियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, यानी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना है, आंध्र प्रदेश अभ्रक के स्थान पर पहले स्थान पर आता है। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज में संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो किस संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है? तो बताना है, इसमें से बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, टंगस्टन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ये भी आपको ध्यान रखना है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, किस देश
सॉरी देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो कितनी भागीदारी है? 40% की झारखंड की भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो झारखंड में बताना है कोयले की खानें स्थित है, तो इसमें से बताना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा झरिया में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निष्पेदित हुआ था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए किस भूभाग से निष्पेदित हुआ था, यानी गोंडवान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सर्वप्रथम 1774 यानी ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज, यानी रानीगंज में किया गया था। और रानीगंज कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी बात है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32, नेवेली खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? नेवेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का लिग्नाइट, यानी लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 33, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है तो कौन सी घाटी में है? इसका है दामोदर घाटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 34, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध बताना है आपको। संबंध है, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर है, निम्नलिखित में कोयला क्षेत्र में किस से कोयला भंडार की सर्वाधिक है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रानीगंज। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा झारखंड में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होना है झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये भी आपको ध्यान रखना, किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो इस कौन सी नदी को कहा जाता है भारत का नूर कहा जाता है नदी घाटी को? तो इसका दामोदर घाटी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होना है 39 दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र होने वाला इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? यानी भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस चट्टानों के पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी चट्टानों के पाए जाते हैं? यानी अवसादी चट्टानों के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, यानी कौन से स्थान से प्रारंभ किया था? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, डिंगबोई से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब हुई थी इसकी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी से स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा कृष्णा या गोदावरी, दोनों हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी नदी से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर है बदरपुर।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है तो कौन से स्थान पर होता है विश्व का सर्वोत्तम अभ्रक प्राप्त? तो 44 का हजारीबाग से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से प्राप्त होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राजस्थान है? राजस्थान में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो कौन सा राज्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने में लौह में संपन्न है तो जाने जाते हैं? तो उसका राइट आंसर मध्य प्रदेश और उड़ीसा को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है? यानी अंकलेश्वर स्थान किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किस स्थान पर जाना जाता है? पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है? तो उसका राइट आंसर होगा झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसे ही वीडियो स्ट्रेटेजी जीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल पर हमारे करंट अफेयर की भी वीडियो भी आती रहती है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। ओके।